सो आजकल मैं जो हूँ यिर्मयाह की किताब का अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे परमेश्वर ने अगुवाई करी कि मैं पूरा यिर्मयाह की किताब को स्टडी कर सकूँ। तो पिछले 2 हफ्ते से मैं एक प्रकार से उसका अध्ययन कर रहा हूँ और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर बहुत कुछ मुझसे बातचीत कर रहा है। उसकी जो बातें परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोली थी और एक बात जो कि उससे कनेक्टेड मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जी, ज़रूर। मुझे कि आपसे कई बार अम, हम लोग जो हैं अपने आशीषों का जो कि परमेश्वर हमें आशीष दे, उसको हम यीशु मसीह ने जो किया उससे कनेक्ट करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मर गया और हम उस चीज़ से उसको कनेक्ट करते हैं। मैं कई बार इस बारे में प्रचार किया मैंने कि हमको परमेश्वर चंगा करता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को क्रूस पे ले लिया। क्रूस पे हमारे सारे पाप क्षमा हुए। इवन वचन में लिखा है कि वो दरिद्र बन गया ताकि हम अमीर बन सकें। सो मैं कई बार जो हूँ यीशु मसीह के क्रूस से हर एक चीज़ को मैं कनेक्ट करता हूँ और जो भी आशीषें हैं वो हमें यीशु मसीह के क्रूस के वजह से उसकी मृत्यु की वजह से हमें प्राप्त हुई और मैं अभी भी उस बात पे यकीन करता हूँ। पर उसके अलावा जो है अम, हम देखते हैं कि बाइबल में इवन आज्ञाकारिता से परमेश्वर की आशीषें कनेक्टेड हैं कि अ, जैसे-जैसे हम मानते हैं, तो वैसे-वैसे परमेश्वर जो है हमें आशीष देता रहता है। और यहाँ तक कि व्यवस्था विवरण में भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने चेतावनी दी कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूँगा, पर लेकिन नहीं करोगे तो श्राप आएगा। सो हर एक चीज़ को हम लोग परमेश्वर के क्रूस से और उसकी आज्ञा मानने से कनेक्ट करते हैं। जो भी आशीषें हमारे पास, चाहे वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, लोगों से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, हर एक प्रकार की आशीष हम इन दोनों चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। पर इन दिनों में जैसे कि परमेश्वर एक और चीज़ मुझे बता रहा है, एक और नया लेवल जो कि परमेश्वर शेयर कर रहा है मुझसे। मैं जब भी बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैं उस चीज़ को बाइबल में देख रहा हूँ, वो ये है कि परमेश्वर की सेवा करना, उसके वचन को बाँटना, सुसमाचार सुनाना, इससे भी जो है आशीषें कनेक्टेड है ना? कि अगर हम सुसमाचार में योगदान दे रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, उससे भी जो है आशीषें कनेक्टेड है। तो ये बहुत कुछ हो सकता है कि हम जो है इस बात को समझ रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, उसके क्रूस की बातों को हम समझ रहे हैं, उसकी वजह से परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में एक काफ़ी आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करें, एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर जो है इन बातों की वजह से हमें ब्लेस करेगा। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सेवा करने की अपनी आशीषें हैं, एक अलग ब्लेसिंग्स है और हर एक जन को परमेश्वर ने बुलाया है कि वो सेवा करने पाए। एक जो कि वर्स मेरे ख्याल में आई, जिसके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा वो है पहला कुरिन्थियों 9 का 23। पहला कुरिन्थियों 9 का 23। कोई जन इसको पढ़ देगा? पहला कुरिन्थियों 9 का 23। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 23। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊँ। अच्छा, इसमें आपके हिंदी में बड़ा डिफरेंट आया है। जो इंग्लिश में आया है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि मैं जो हूँ सुसमाचार की सेवा में सहभागी हूँ, ताकि मैं उसकी आशीषों में सहभागी हो सकूँ। ठीक है? ताकि मैं उसकी आशीषों में सहभागी हो सकूँ।
है ना। सिस्टर 24 भी आप पढ़ देंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर 24 से हिंदी की बाइबल में कनेक्टेड है वो बात। जी, 24 पढ़ दीजिए। 24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जी हाँ, तो वो अलग आइडिया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 23 में जो है किस प्रकार से आया है इंग्लिश की बाइबल में कि तुम जो हो परमेश्वर के मैं पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार में सहभागी हूं ताकि मैं उसकी आशीषों में सहभागी हो सकूं। ओके, आशीष में इंग्लिश में है ब्लेसिंग्स, और वो प्लूरल शब्द है। मतलब उसने सिर्फ ये नहीं कहा आशीष में सहभागी हो सकूं, उसमें उसने कहा कि मैं आशीषों में सहभागी हो सकूं। किसी के हिंदी के ट्रांसलेशन में ऐसा आया है कुछ जो मैंने बोला, कुछ इसी प्रकार से कि यही हिंदी के ट्रांसलेशन में है, पर कोई बात नहीं। तो मैं यही बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जिसमें हम तभी सहभागी होंगे जब हम परमेश्वर की सेवा में सहभागी होंगे, है ना। तो ये पॉसिबल है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम हमारा विश्वास सही है, हम समझ रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया, पर बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं और वो एक अलग लेवल है जब हम परमेश्वर की सेवा करना शुरू करते हैं। ओके, और हम जो है ना पौलुस के जीवन में उन बातों को हम देखते हैं कि वो आशीषें थीं पौलुस के जीवन में, कि परमेश्वर ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको हमेशा क्लेश से बचाया, छुटकारा दिया। इतने सारे लोग उसको मारना चाह रहे थे पर परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा, क्योंकि वो जो था सुसमाचार के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी था। हर एक परिस्थिति में वो सुसमाचार सुनाने के लिए रेडी था, है ना। और इसका एक अपना लेवल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पौलुस कह रहा है कि मैं जो हूँ सुसमाचार की सेवा में सहभागी हूँ ताकि मैं उसकी आशीषों में भी सहभागी रह सकूं। तो बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जिनसे हम वंचित रहेंगे अगर हम जो है सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। हम अगर जो है दूसरों को वचन नहीं सुना रहे हैं, उनको उनको हम बढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। तो ये बहुत पॉसिबल है कि आप चर्च आ रहे हो, आप घर जा रहे हो, एक अच्छा जीवन जी रहे हो आप, पर लेकिन आप जो है सेवा नहीं कर रहे हो। आप जो है प्रार्थना देश के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, सुसमाचार फैले इस बात के लिए प्रेयर नहीं कर रहे हो, दूसरों को अपने आस पड़ोसी के लोग रिश्तेदारों को सुसमाचार नहीं सुना रहे हो, दूसरे जो लोग हैं उनको चेला नहीं बना रहे हो, तो फिर बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी जो जिससे कि हम वंचित रह जाएंगे। तो मैं जो ना यिर्मयाह के जीवन में उन बातों को देख रहा हूँ, कुछ बातों को जैसे कि मैं देखा, पहली बात है कि मैं यिर्मयाह के जब जीवन का अध्ययन कर रहा हूँ, तो यिर्मयाह जब इज़राइल में सुसमाचार सुना रहा था, वो भविष्यवाणियां कर रहा था, तो इज़राइल की उस समय परिस्थिति बहुत खराब थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पाप आ चुका था, बहुत ज़्यादा विद्रोह था सच्चाई के लिए, लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाह रहे थे। कई भविष्यद्वक्ताओं को जो है राजा ने मरवा दिया, जो कि जिन्होंने उसको चेतावनी दी। तो एक बहुत ही खराब समय था, जैसे कि आजकल हमारे देश में है। तो उस समय भविष्यवाणी करना खतरनाक था, वचन को सुनाना खतरनाक था, तो लोग डरे हुए थे। तो इवन यिर्मयाह डरा हुआ था, और इस माहौल में एक दिन परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है पहले अध्याय में, और यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है कि तुमको जो है वचन सुनाना है, तुम्हें भविष्यवाणी करनी है कि मैंने तुम्हें अलग किया है। और यिर्मयाह 17 साल का होगा, तो यिर्मयाह डरा हुआ था। उसने कहा मैं तो इतना जवान हूँ, सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने उसका हौसला बढ़ाया और उसको परमेश्वर ने कुछ बातें बोली, कुछ प्रोमिसेस दी। और यहाँ पे हम लोग जो हैं आ जाए पहला अध्याय और उसका 17 और 18 और 19, कोई पढ़ देगा? यिर्मयाह पहला अध्याय 17, 18 और 19।
क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं 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 वरन। नहीं नहीं, यिर्मयाह पहला अध्याय। अच्छा यिर्मयाह। यिर्मयाह पहला अध्याय सत्रह इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा देता हूँ वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शर्पनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ। तो परमेश्वर ने देखे, जब यिर्मयाह ने कहा रे मैं क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इतना खतरनाक वातावरण है, लोग जो है मार दिए जा रहे हैं सच्चाई बोलने के, तो परमेश्वर ने कहा कि तू उनसे मत डर, नहीं तो मैं तुमको डरा दूंगा। है ना। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि ये बात बिल्कुल मतलब सच है कि जब हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और डर के मारे हम जो है सेवा नहीं करते हैं, तो एक्चुअली में हमारे साथ और बुरा हो सकता है। और परमेश्वर यिर्मयाह को यही बात बोल रहा था। इवन यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने प्राण को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है या अपने प्राण को बचाना चाहता है, वो अपने प्राण को खो देगा। है ना। जो अपने फाइनेंसेस को बचाने के लिए या कुछ संसारिक चीजों को पाने के लिए वो सुसमाचार सुनाना बंद कर दे रहा है, तो वो उस वो जो है उसी आशीष को खो देगा। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि देखो, तुम अगर डर रहे हो, तुमको लग रहा है ये लोग तुम्हें मार देंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर तुम नहीं बोलोगे तब वो मार देंगे। राइट। आप इस बात को समझ रहे हैं। और यही बात यीशु मसीह ने कहा कि ही हु ट्राइज टू सेव हिज ओन सोल विल लूज हिज सोल। जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा। है ना। जो अपने फाइनेंसेस को बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा। आ, ये एक सच्चाई है। अब इसका दूसरा जो पहलू है कि जब परमेश्वर ये बात बोल रहा है, तो परमेश्वर ये भी कह रहा है कि अगर तुम मेरे वचन को सुनाओगे तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और 18 में हम देखते हैं कि उसने कहा कि तो मैं एक शहर पना बनाऊंगा, एक लोहे का खंभा बनाऊंगा, एक पीतल की दीवार बनाऊंगा, कि वो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे पर वो तुम्हारे खिलाफ जो है प्रबल नहीं होंगे। और हम यिर्मयाह के जीवन को जानते हैं कि यिर्मयाह के खिलाफ पूरे इज़राइल की सरकार थी, राजा उसके खिलाफ था, लोग उसके खिलाफ थे, झूठे भविष्यवक्ता उसके खिलाफ थे। उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी, यहां तक कि उसके अपने रिश्तेदार उसके खिलाफ थे। एक जगह परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि यहां तक कि तुम्हारे अपने घर के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। पर आखिरी में कोई भी जन उसका कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्शन दिया। असल में दूसरे जितने लोग थे उन सब का सब कुछ नाश हो गया, पर यिर्मयाह एक जन था इज़राइल के देश में जिसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। है ना। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये एक जो है परमेश्वर ने उसको ये ब्लेसिंग दी, और वो ब्लेसिंग थी सेवा से कनेक्टेड। और पौलुस इसी बात को कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो हूं परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा में भाग्यदारी हूं, ताकि मैं जो हूं उसकी आशीषों में भाग्यदारी हो सकूं। तो जब चारों तरफ जो थे बाबुल के नबूकदनेस्सर जो था वो लोगों को मार रहा था और विनाश कर रहा था, उस समय जो है यिर्मयाह सिर्फ एक जन था जो कि बचा हुआ था। जब सब लोग जो थे भूख के मारे मर रहे थे, यिर्मयाह एक जन था जिसके पास खाना था। तो यिर्मयाह का जीवन जो है एक प्रकार से ब्लेसिंग था, क्योंकि वो खतरा लेने के लिए रेडी था, वो सेवा में कंटिन्यू रहने के लिए रेडी था। है ना। और हम देखते हैं कि ये जो चीज है, ये आशीष जो है, कई बार
हम देखते हैं जैसे कि अलग अलग जगहों पे परमेश्वर जो है उसको बोलता है। और मैं एक और जो पद है, मैं चाहता हूं कि आप यिर्मयाह उसका 15 में आ जाएं। और उसका 19, यिर्मयाह 15 उसका 19 और 21 तक कोई पढ़ दे। यिर्मयाह 15 का 21 से लेके सॉरी 19 से लेके 21 तक कोई पढ़ दे। यह यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। जी हाँ, है ना। तो यहाँ पे फिर परमेश्वर प्रॉमिस कह रहा है कि अगर तुम वचन देते रहोगे और तुम डरोगे नहीं, तो मैं तुमको बचा लूंगा, है ना। मैं तुमको बचा लूंगा। आज जो है परमेश्वर भी हमको ये बात बोल रहा है, क्योंकि हम लोग के चारों तरफ जो वातावरण है वो बहुत एक डरावना हो गया है। इवन मैं आज जब ग्रेटर नोएडा में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो हैं उन्होंने मतलब सेवा करना ही बंद कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब आजकल जब परिस्थिति इस वजह से हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो हमको विजडम की ज़रूरत है कि हम जो है अकल भी यूज़ करें, पर हम सेवा करना बंद नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इवन मैं कल जो था किसी के साथ एक प्रभु के दासी थे, उनके साथ मैं कॉफ़ी शॉप में था और हम लोग बातचीत कर रहे थे। और वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि बीच में हम लोग थोड़ा सा मिनिस्ट्री की बात करने लगे, बाइबल की बातें करने लगे, तो वो अपने चारों तरफ देख रहे थे। उनको डर लग रहा था कि लोग सुन रहे हैं। इस प्रकार का बात वो है। और मैंने देखा कि उन्होंने पूरी तरीके से सेवा करना बंद कर दिया, पूरी तरीके से, है ना। सो ये तो गलत चीज़ है। अब जब ये ऐसी परिस्थिति, हो सकता है कि हमको सेवा करने का स्टाइल बदलना होगा, पर हम सेवा बंद नहीं कर सकते। हमको थोड़ी विजडम की ज़रूरत होगी, पर लेकिन हम जो है, जो हमको करना है वो हमें हमें जो वचन देना है वो तो देना ही है ना। तो कई चर्चेज हैं जो कि पूरी तरीके से बंद हो गए, मतलब इवन वो ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं, राइट। मतलब अब कई चर्चेज है जो कि संडे को मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने डरे हुए हैं। हम लोग जो है डरने लगे हैं कि कहीं हम दूसरा जन जो है विद्रोह ना करे, तो हम बोलना ही बंद, हम अपनी मसीह पहचान को लेकर हम लोग डरे हुए हैं। पर लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, अगर तुम डर गए तो मैं तुमको डरा दूंगा। और हम जो है ना उस ब्लेसिंग से हम वंचित हो जाएंगे। देखिए, जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, हम पतरस के जीवन को देखते हैं, आप पौलुस के जीवन को देखिए। कितनी बार जो है वो किश्ती में था और वो किश्ती डूबने जा रही थी, परमेश्वर ने उसको बचाया। उसने अपने बारे में लिखा है कि 5 बार उसको कोड़े मारे गए, है ना। मतलब 39 कोड़े एक बार लगे, 5 बार उसको मारे गए। पर लेकिन उसके बावजूद वो सेवा करता रहा। कितनी बार लोगों ने उसको मरा छोड़ दिया, पर परमेश्वर ने उसको फिजिकली रेस्टोर किया। आखिरी में पौलुस जो है वो आ, कोई बीमारी की वजह से नहीं मरा। पौलुस जो है कोई कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा। उसने अपनी जब दौड़ को दौड़ लिया, तो जब बुजुर्ग हो गया तो वो चला गया, है ना। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि लोग जो हैं उल्टे सीधे चीज़ों को ऐसे मर रहे हैं। लोग जो हैं शुगर की वजह से मर रहे हैं, हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से मर रहे हैं। तो उससे तो अच्छा है कि हम जो है यीशु मसीह के लिए बलिदान कर लें अपना जीवन, है ना। और जब हम परमेश्वर के ऊपर फोकस करेंगे, तो परमेश्वर हमें इन सब बातों से बचाएगा। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सब बातों से बचाया,
है ना, इन्फेक्शन से बचाया, महामारी से बचाया। हर बार जो है वो विजयी हो गए, पूरे देश की सरकार उसके खिलाफ थी पर वो उसका बाल नहीं बांका कर पाए, राइट। हम यिर्मयाह के बारे में भी सेम बात को देखते हैं कि वो उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाए। आखिरी में जो है यिर्मयाह ही एक व्यक्ति था जो कि बचा, और वही एक व्यक्ति था जिसके पास खाने के लिए था। सो परमेश्वर आप लोग को चैलेंज कर रहा है, हमको चैलेंज कर रहा है कि हम लोग जो है ना सेवा में बढ़ सके, और हर एक जन को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सेवा दी है। हम लोग को डरना नहीं है। यस, विजडम के साथ काम करना है, पर डरना नहीं है, जैसे कि हमने देखा। और परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है कि अगर तुम मेरे शब्दों को बोलोगे तो मैं तुमको लोगों से बचा लूंगा, है ना। मैं तुम्हें मैं बचा लूंगा, है ना। सो ये एक रियलिटी है। अब कोई जन जो है, आप मुझसे पूछें कि क्या आप जेल जाने के लिए रेडी हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। पर लेकिन मुझको लगता है कि अगर है, ये चीज़ है और परमेश्वर ने ऐसा नियुक्त किया है, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। इससे अच्छा कि कोई जन जो है वो कोई गलत काम के लिए जेल जाए, करप्शन के लिए जेल जाए, उससे अच्छा है कि वो यीशु मसीह के लिए जेल चला जाए, है ना। जीवन तो बस अंश भर है, थोड़ा बहुत जीवन है, हमको क्या डरना है? कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। हो गया, हो गया, तो खत्म बात। और यही चीज़ हम जो है यिर्मयाह के जीवन में भी इसी बात को हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो मैं तो यही सोचता हूँ, मैं इस प्रकार से मैं जो हूँ सोचता हूँ। और हमारे अंदर हियाव होने की ज़रूरत, विजडम की ज़रूरत है, विजडम की 100% ज़रूरत है, पर हमें जो है हियाव की ज़रूरत है। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो लोगों को सेवा करनी है वो लोग कर रहे हैं सेवा, वो लोग जो हैं कर रहे हैं, और परमेश्वर उनको यूज़ कर रहा है, और परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है उनको, है ना। सो वही चीज़ मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग को इस माहौल में डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा ये एक ऐसा माहौल है जिसमें हम बहुत ब्लेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर देखेगा कि इन्वायरमेंट खराब है, इसके बावजूद मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, है ना। तो ये एक वास्तविकता है जो कि हम देख रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम है कि ये चीज़ कब तक चलेगी। हो सकता है बहुत सालों तक चले, हो सकता है कि ये चीज़ बहुत समय तक होती रहे, जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार का परसिक्यूशन हो रहा है। पर हमें विजडम चाहिए, हमको हमें इस परिस्थिति में सिखाया परमेश्वर सिखाएगा। और हम इस परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए स्टैंड लेगा। ओके, सो डरना डरना बंद कर दीजिए कि अपनी पहचान को लेकर। फिर जो है ना एक जो मैं यिर्मयाह के उसमें देख रहा हूँ कि सेम बात, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ मैं यिर्मयाह उसका 12 में आज आप आ जाइए। और होता क्या है कि 1 से लेके कोई जन जो है ना 1 से लेके 5 तक पढ़ दे, यिर्मयाह 12 1 से लेके 5 तक। यहाँ पे यिर्मयाह जो है अब वो परेशान हो गया, क्योंकि अब सब लोग उसके खिलाफ हो गए, उसके फैमिली वाले उसके खिलाफ हो गए, पूरा देश खिलाफ हो गया। वो जवान लड़का था और वो अब इमोशनल टर्मोइल से जा रहा है, तो वो अब परमेश्वर को कंप्लेन कर रहा है। वो परमेश्वर पे मैं कह सकता हूँ गुस्सा कर रहा है कि उसका जीवन जो है इतना व्यर्थ हो, मतलब सब लोग उसको हेट कर रहे हैं। तो वो एक इमोशनल क्राइसिस में है। तो कोई जन यहाँ पे पढ़ेगा यिर्मयाह 12 1 से लेके 5। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है।
और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? जी हाँ। तो यहाँ पे जो है ना, पहली जो 4 आयतें हैं उस वो यिर्मयाह कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि देश की हालत बहुत बुरी हो गई। जो जितने भी लोग जो हैं पावर में हैं, वो सब जो है बहुत ईवल हैं और वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि शैतान भी लोगों को प्रॉस्पेरिटी दे सकता है ना। तभी कई बार दुष्ट लोग जो होते हैं वो बहुत सफल होते हैं, वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि डेवल उनको यूज करना चाहता है और वो लोग जो हैं ऊपर उठते जाते हैं, है ना। तो वो कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो बार बार भविष्यवाणी कर रहा था, उसको बार बार जो है खत धमकियां मिल रही थी, तो वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो इमोशनली ड्रेन्ड हो गया, है ना। फिर जो है ना, पर परमेश्वर ने कितना अमेजिंग आंसर दिया, और परमेश्वर ने उसको कहा, एकदम उल्टी बात बोली, जो कि यिर्मयाह ने अपेक्षा नहीं किया था। और परमेश्वर ने उसको कहा कि अगर तुम जो हो प्यालों से, मतलब कि जो पैदल चलने वाले सिपाही हैं उनसे, उनके साथ तुम थक गए, तो तुम घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या परमेश्वर बोलना चाह रहा था? परमेश्वर ने ये नहीं कहा उसको कि ये जो इमोशनल क्राइसिस हो रहा है तुम्हारा, लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। उल्टा उस परमेश्वर ने कहा कि हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ जाए, अभी तो बहुत आसान है, आगे चल के और कठिन हो जाएगा, है ना। और फिर परमेश्वर उसको एक और बात बता रहा था। परमेश्वर उसको बोल रहा था कि उसको जो है प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर के इमोशनल हर्ट्स थे, पूरी यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर अपने इमोशनल हर्ट्स भी रिवील कर रहा है यिर्मयाह को, क्योंकि वो इज़राइल को एक पत्नी के रूप में देख रहा है, और जो उसकी पत्नी है वो व्यभिचार कर रही है। ये बात बार बार जो है यिर्मयाह में आई, क्योंकि हर बार इजरायली लोग जब मूर्ति पूजा कर रहे थे वो एक व्यभिचार के समान था। तो परमेश्वर बार बार जो है यिर्मयाह को अपना इमोशनल हर्ट बता रहा है। तो परमेश्वर उसको कह रहा है, तुम्हारा जो इमोशनल हर्ट है वो मेरे इमोशनल हर्ट के सामने कुछ नहीं है, और जो मैं सोच रहा हूं दिमाग में, उसके कंपैरिजन में तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना। आप समझ रहे हैं इस बारे में? तो परमेश्वर कह रहा है कि देखो, तुमको मेरे इमोशनल हर्ट्स के बारे में सोचने की जरूरत है। वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं उनको तुम छोड़ दो, क्योंकि हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर उसको बोल रहा है। इवन परमेश्वर ने उसको ये तक बोला, क्योंकि यिर्मयाह जो था बहुत सीधा था, उसको ये बात मालूम नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसको 6ठी आयत में कुछ बोला, है ना। और क्या लिखा है उस परमेश्वर ने क्या बोला उसको? यिर्मयाह 12 का 6 में कोई पढ़ेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें तो भी उनकी प्रतीति न करना। हाँ। तो जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर जो है ना छुपा, क्योंकि यिर्मयाह जो है इमोशनली डाउन था, वो लोगों से गुस्सा था, तो परमेश्वर ने जो है और इमोशनल स्ट्रेस दे दिया। परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ वही बाहर के लोग ही तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे घर के भी लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुमको मालूम नहीं है। वो तुम्हारे मुंह पे आके बहुत मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, पर वो भी तुम्हारे खिलाफ है। तो यिर्मयाह को झटका लगा होगा, अरे ये कैसे हो सकता है ना। पर लेकिन फिर परमेश्वर नेक्स्ट वर्स में वो ये बता रहा है, ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर कि मैं जो हूं लोगों को रोक दूंगा, तुमको तुम्हारे इमोशनल हर्ट्स को हील कर दूंगा। नहीं, वो कह रहा है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो,
और परमेश्वर की प्रॉब्लम क्या थी, वो ज्यादा बड़ी बात थी, जो कि 7वीं आयत में हम देखते हैं। कोई 7 और 8 कोई पढ़ देगा? मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा प्रिय निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे जी विरुद्ध गरजा है। जी जी, बस थैंक यू। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो जिस टाइम हिस्ट्री में जिस टाइम पर हो इजराइल के, एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और वो बड़ी बात यह है कि बाबुल का देश आने जा रहा है, नबूकदनेस्सर आने जा रहा है, वो देश को नष्ट कर देगा, वो मंदिर को नष्ट कर देगा। सारी इजरायली लोग जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। और तुम इस समय, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम सोचो कि पर्सनली तुमको लोग क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्या बोल रही है, क्या बच्चे बोल रहे हैं, भाई बहन क्या बोल रहे हैं, वो तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना? क्योंकि अभी जो है हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पन्ना पलटने जा रहा है। और वो क्या है कि नबूकदनेस्सर राजा आने जा रहा है, और वो जो विनाश करेगा उसका कोई कंपैरिजन जो है तुम्हारे व्यक्तिगत घाव से नहीं है ना? वो जो तुम्हारे व्यक्तिगत घाव हैं, जो छोटी छोटी बातों पे घाव हैं, उससे जो है ये चीज का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है जो जो इतिहास में होने जा रहा है ना? तो परमेश्वर जो है उसको उसकी व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे रिजॉल्व कर रहा है, ये बताकर कि जो देश की बड़ी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम से ज्यादा महान है। तो तुम जो अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम को भाई इग्नोर करो। क्योंकि अगर कल जो है नबूकदनेस्सर आ गया, उसने देश को नाश कर दिया, तो तुम नहीं सोचोगे कि तुम्हारे भाई ने क्या कहा तुमको, तुम्हारी बहन ने क्या बोला। तुम नहीं सोचोगे कि तुम्हारे दोस्तों ने जो है तुम्हारे खिलाफ क्या किया। तुम ये बातें नहीं सोचोगे, राइट? देखिए, हम लोग कितना अधिक सोचते रहते हैं ना। हम लोग सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर हस्बैंड जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं। वो फूल देना भूल जाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं। अगर जो है वाइफ ने ठीक से खाना नहीं बनाया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। कई बार जो है जो बच्चों के लिए हम सपने देख रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन है, वो नहीं हो पा रहा है तो हम शोकित हो गए, राइट? और लोग जो है मतलब इन्हीं चीजों में रहते हैं, जीवन उनका पूरा इसमें निकल गया, है ना? और वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। पर हम उस बड़ी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। और हमारे लिए वो बड़ी पिक्चर क्या है? हमारे लिए बड़ी पिक्चर है जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी आत्माएं बचाई जा सके, है ना? हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, बहुत सारे लोग मर गए। गवर्नमेंट जो रियल नंबर छुपाती है, लोग मर गए जो कि उद्धार को खोजना चाह रहे थे। और हम दुखी हैं क्योंकि हमारी छोटी सी कोई बात जो है वो पूरी नहीं हुई, है ना? तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये एक मोमेंटरी बात है। और बहुत जल्दी जो है चीजें होने जा रही हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, है ना? जो आजकल मसीहत है वो कुछ ना कुछ हम लोग जो हैं हमारे व्यक्तिगत जो है बातों से कनेक्टेड है परमेश्वर का। क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। एक्चुअली में बाइबल में फ्रेज कहीं नहीं है कि हम कहें कि व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। तो हर एक चीज में व्यक्तिगत होगी, मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स, मेरा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन। इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि कई बार लोग जो है ना, हमारे घर में कुछ पिछले स्टूडेंट्स आए और उन्होंने कहा कि
भैया हम लोग अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन पे हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, क्या करें हम लोग। मुझे कभी कभी लगता है कि वो भी एक प्रकार की सेल्फिशनेस है। क्योंकि क्या क्या उसका मतलब है कि व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, प्रार्थना करना है, सब कुछ है, बट नथिंग इज पर्सनल। और परमेश्वर जो है वो हमको सेवा के लिए बुला रहा है, और हम जो है उस बड़ी सी पिक्चर में एक छोटा सा एक योगदान हम कर रहे हैं, है ना। हम जो है संसार का केंद्र नहीं है, आप जो है संसार का केंद्र नहीं है, आपके बच्चे, आपका परिवार जो है संसार का केंद्र नहीं है, राइट। मतलब जब हम आजकल न्यूज़ मैं देखता हूँ तो रोज आजकल पिछले एक महीने में इतनी बड़ी बड़ी चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब पूरा जो है एक वर्ल्ड चेंज हो रहा है। मतलब उथल उथल पुथल हो रहा है ना। पर लेकिन हम लोग इतने सेल्फिश हैं, हम बस अपने बारे में सोचते रहते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो लोग इमोशनल क्राइसिस में होके निकलते हैं ना, वो हमेशा दुखी, डिप्रेस होते हैं, जल्दी हर्ट होते हैं, हम उनके ऊपर तरस खाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे कमज़ोर व्यक्ति है, उसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार वो एक सेल्फिशनेस है ना, सेल्फिशनेस है। मतलब अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया। अगर मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कैसा होता है कि मान लिया जाए भूकंप आया, पूरा शहर नष्ट हो जाए, बिल्डिंगें गिर जाए, लाखों हजारों लोग मर जाएं, और हम जो हैं दुखी हैं क्योंकि किसी ने हमको कुछ बोल दिया। हमको किसी ने टॉन्ट कर दिया, हम दुखी हैं उस बात को लेकर, और हम ये भूल जा रहे हैं कि अपने चारों तरफ जो विनाश है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, और वही चीज़ परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। तो तुमको मैंने नहीं बुलाया कि तुमको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। वो अपने आप सॉल्व होती रहेंगी, और आखिरी में सॉल्व हो भी गई। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर आया तो उसने जो है सारे जो वो दुश्मन थे यिर्मयाह के, उन सबको खत्म कर दिया। तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई थी। पर नबूकदनेस्सर जो है, परमेश्वर नबूकदनेस्सर को यिर्मयाह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं भेजा था। पर क्योंकि यिर्मयाह जो था वो सेवा कर रहा था, तो परमेश्वर ने उस चीज को यूज किया कि उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, है ना। और मैं यही बताना चाहता हूं कि ये ब्लेसिंग है, कि ब्लेसिंग ये है, हम जब सुसमाचार को हम फॉलो कर रहे हैं, कि हम जो है अपने से कोई बड़ी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम अपने से बड़े उद्देश्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब संसार के लोग हैं, हम वो पिछली बार में हमने गाना गाया था ना कि हम मट्टी और हम मट्टी में मिल जाएंगे। हम मतलब घर बना रहे हैं, हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम बस अपने छोटा सा वर्ल्ड देख रहे हैं अपना। हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो कि परमेश्वर देख रहा है, कि कैसे बड़ी बड़ी चीजें हमारे जो चेंज रही, यीशु मसीह का आना कितना निकट है ना। मैं आजकल जब न्यूज़ सुनता हूं तो मैं एकदम चकित रहता हूं, पर लेकिन मैं जब मसीह लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि अभी भी सब लोग जो छोटी छोटी बातें, और मैं जब उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कई बार वो बात को नहीं समझ पाते हैं, है ना। कि कैसे जो है इतिहास जो है वो बदल रहा है। जो हम इजराइल में देख रहे हैं, हम अभी यूक्रेन में और रशिया में देख रहे हैं, वो कितना फास्ट चीजें बदल रही हैं हम लोग के चारों तरफ, कि बहुत तेजी के साथ चीजें पलट रही हैं। और हम लोग जो है अभी भी वो छोटी छोटी बातों में हम लोग जो हैं कि छोटी छोटी बातें। मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग थी यिर्मयाह के लिए कि परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा उद्देश्य दिया। ये ब्लेसिंग थी पौलुस के लिए कि परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा उद्देश्य दिया, है ना। तो ये ना पौलुस ना यिर्मयाह परेशान हुए कि उनके छोटे से जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उससे वो डिस्टर्ब्ड हो गया तो हो गया, है ना, क्या कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है आज परमेश्वर हम सबको बोलना चाह रहा है कि आप अपने छोटे से वर्ल्ड से बाहर आ जाइए, और जो परमेश्वर का बड़ा वर्ल्ड है उसमें आप शरीक हो, जो परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है
उसमें आप शरीक हो जाएं, है ना, राइट। और हम लोग समझें कि हम लोग इतिहास के कौन से मोड़ पर हैं, यिर्मयाह के समान। यिर्मयाह जो है अपने बारे में गुस्सा कर रहा था, कि वो कंप्लेन कर रहा था, पर परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम जो इतिहास पलटने जा रहा है, ऐसी चीजें होंगी जो पूरा एक चैप्टर पलटने जा रहा है। हम लोग जो है ना ऐसे टाइम पर हैं संसार के इतिहास के, जबकि एक चैप्टर जो है वो पलटने जा रहा है। अगर आप आजकल न्यूज़ देखें तो जो है वो एक मतलब लोग शॉक्ड हैं, संसार के लोग जो हैं डर रहे हैं। मतलब जो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अमेरिका और यूरोप में समझौता हुआ और एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम था नेटो, है ना। मतलब कि ये जो है कुछ देश थे जिनकी सेनाएं जो थी वो एक हो गई थी, कि अगर कभी लड़ाई हुआ, जंग हुआ, तो वो एक साथ लड़ाई करेंगे। ये इसमें जो है करीब 13-14 देश थे। पर अभी जब ट्रम्प जो है वो बने और यूरोप जो था, यूरोप और रशिया के बीच में यूक्रेन नाम का देश है। रशिया ने यूक्रेन को कब्जा करने की कोशिश की और ऑलरेडी शायद 1/3 30% जो यूक्रेन का लैंड है उसको कैप्चर कर लिया। अभी तक क्या था कि अमेरिका जो था वो रशिया को वो यूरोप को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका की फोर्सेस जो हैं यूरोप में हैं, करीब 30,000 सैनिक हैं जो कि यूरोप के अलग अलग जगहों पे हैं। और अभी जो है जो सरकार ने, ट्रम्प की सरकार ने यूरोप को बिल्कुल खुलेआम बोल दिया कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ओके। और वो सब सब लोग इतना पगला गए हैं, इतने डर डर गए हैं वो लोग, क्योंकि उनके जो है बॉर्डर के बहुत नज़दीक अब जो है रशियन फोर्सेस हैं, है ना। और उन्होंने जो है इवन यूक्रेन को बोल दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अब अगर आप सोचो, ये मतलब ये जो है ना एक बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब एकदम इतिहास को पलटने वाला। और ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आगे चल के यीशु मसीह का आना बहुत निकट है ना। इवन आप इज़राइल में आप सोचो जो अभी हो रहा है, वो चीज़ें जो हैं वो पिछले 70-100 सालों में नहीं हुई। मतलब कि जो चीज़ें अब हम देख रहे हैं एक महीने के अंदर, इस पिछले एक महीने में जो चीज़ें हुई वो पिछले 100 ईयर्स में नहीं हुआ। वो चीज़ें इज़राइल के अंदर जब से ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बना है, जो बातें उसने बोली, पर लेकिन हम लोग जो है उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब हम लोग अभी भी अपने छोटे छोटी उन्हीं बात में घुसे हुए हैं, है ना। पर लेकिन आप वर्ल्ड को देखिए कि कैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना। और कई लोगों का जो है मानना था, जो बहुत सारे बाइबल के विद्वान थे, उनका मानना था कि जो आखिरी में एंटी क्राइस्ट होगा वो यूरोप से आएगा। और क्योंकि हम जब प्रकाशित वाक्य में भी और दानियल की किताब में हम देखते हैं तो उसमें है कि जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा वो अलग अलग राज्यों का मेल होगा। तो आज हमें मालूम है कि जो यूरोप है वो एक बहुत सारे देशों का मेल है, ठीक है। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो है अपनी सेना को क्रिएट करने के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। पर पहली बार इस हफ्ते में पहली बार उनके बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि हमको एक यूरोपियन आर्मी खड़ी करनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रिटिश आर्मी खड़ी करनी है, फ्रेंच आर्मी खड़ी खड़ी करनी है। उन्होंने कहा कि हमको यूरोपियन आर्मी खड़ी करनी होगी, नहीं तो हम कैसे लड़ाई करेंगे, है ना। तो हम जो देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में और डैनियल की किताब में जो बातें लिखी थी वो उसको हम पूरी होते हुए देख रहे हैं, है ना। उनमें अब ब्रिटेन ये नहीं कह रहा है, क्योंकि उनके पास एक्चुअली में वो इतने छोटे लोग, मतलब देश उनके छोटे, उनकी जनसंख्या इतनी कम है, हो चुकी है, क्योंकि अब जो है लोग पैदा नहीं करना चाहते हैं बच्चे। तो वो अलग से नहीं लड़ाई कर सकते, उनको मालूम है ये चीज़। तो अभी तक वो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर थे। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि भाई अब हम तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तुम अपना देख लो भाई, तुम लोग को जो करना है करो। तो और फिर हम उधर से हम रशिया को देख रहे हैं।
तो अब जो नेक्स्ट वो हो रहा है कि यूरोप को जो है अपनी आर्मी क्रिएट करनी होगी। आपको मालूम है अभी तक यूरोप के कई ऐसे देश थे जिनकी अपनी आर्मी थी नहीं, क्योंकि वो अमेरिका की सेना के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि अमेरिका के 30,000 सोल्जर जो हैं वो यूरोप के अंदर है, अलग अलग जगहों पे। पर लेकिन अब पहली बार जो है उनकी सेना जो है, वो लोग सेना कई छोटे छोटे कंट्रीज अब बोल रहे हैं कि हमें सेना खड़ा होना, हमें एक साथ खड़ा होना। तो कल जो है स्वीडन जो था वो उसने अपनी वो नेटो में इंक्लूड हो गया। अभी तक स्वीडन जो था नेटो में इंक्लूड हुआ, अब वो नेटो में इंक्लूड हो गए। और उन्होंने कहा कि हम भी अपनी, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। और ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ते को प्रिपेयर कर रही है ना। फिर हम लोग जो है मिडल ईस्ट में जो चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब 2 साल पहले जब हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण करा, उन्होंने 15,000 लोगों को मार दिया और करीब 300-400 लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया, मतलब छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मार डाला। तो उसके बाद जो है इजराइल ने जहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे गाजा, उसको उन्होंने बॉम्बार्ड किया, पूरा तहस नहस कर दिया। और सारे जो फिलिस्तीनी थे उनको कहा कि छोड़ के चले जाओ। तो वो लोग छोड़ के चले गए। अब उनको ये लग रहा था कि हम लोग वापस आ जाएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो परमानेंटली चले जाएंगे। पर बीच में क्या हुआ, उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा अमेरिका का। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना, पहले ही हफ्ते जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उनको बुलाया और उनको कहा कि अब जो है वो जो लोग हैं, जो फिलिस्ती लोग हैं, जो अरब्स हैं, उनको वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है उनको। अच्छा एक सेकेंड, जरा कोई आ गया। जी हाँ। तो ट्रंप ने इसराइल के उसको लीडर को बुलाया और कहा कि तुमको अब उनको वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसने उन लोगों को कह दिया जो मुस्लिम्स थे, जो अरब्स थे, कि वो लोग जो है दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं। यानी कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो था जहाँ पे जिसके वजह संघर्ष था, वो पार्ट अब जो है खत्म हो गया। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि आखिरी में वो अपने बच्चों को, यानी यहूदी लोगों को संसार के कोने कोने से लाएंगे। ठीक है, अब वो प्रोफेसी फुलफिल हो रही है, क्योंकि अब वहां पे कौन बसेंगे? संसार से जो यहूदी लोग आ रहे हैं, है ना। तो हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर। हमने ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं, इतना फास्ट चीजें मूव हो रही हैं। तो हम हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उन छोटी छोटी बातों के ऊपर अफसोस करें। हमारे पास है ही नहीं समय, है ना, कि हम उस प्रकार से सोचें कुछ। तो जो आज हम वचन को देख रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो बड़ी चीजों कर रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बड़ी चीजों में फोकस्ड रहें। ये एक एक सौभाग्य की बात है कि हम बड़ी बातों में हम लोग फोकस्ड, हम छोटी छोटी बातों में हम अपना मन ना लगाएं। परमेश्वर ने हमें बड़ी बातों के लिए रखा है, और सुसमाचार का जो पूरा उद्देश्य है वो बहुत बड़ा उद्देश्य है। कितना बड़ा उद्देश्य है? खेत के खेत पड़े हुए हैं, है ना। हमारे बीच में बहन साइमा है, जो कि मुस्लिम बैकग्राउंड की है। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। आप सोचिए, हमारे देश में इंडिया जो है, इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा है। और कई लोगों का मानना है कि शायद इंडिया में ऑलरेडी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, क्योंकि इवन इंडोनेशिया से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बांग्लादेश से आके बसे हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। तो हमको रियल नंबर्स हमें मालूम नहीं है। हो सकता है कि 200 से 300 करोड़ मिलियन लोग होंगे जो कि हमारे देश में मुस्लिम। 200-300 मिलियन बहुत है। इवन पाकिस्तान से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं हमारे इंडिया में, मतलब
ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। कई यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बताया जाता है बरेली, सहारनपुर, रामपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की मुस्लिम पॉपुलेशन को हम काउंट करें तो एक्चुअली में सऊदी अरेबिया से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं। पर कितने लोग जो है सुसमाचार सुना रहे हैं मुस्लिम्स के बीच में? बहुत ही कम, ना के बराबर। पर हम जानते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। ईरान में, दूसरी जगहों में सपनों के द्वारा लोग प्रभु को जान रहे हैं, पर लेकिन हम लोग नहीं रीच आउट कर रहे हैं उनको। पर इतना बड़ा समूह है ये, है ना, हम लोग इवन डर रहे हैं। मतलब हम जो है ये विजन रखें कि कोई और रीच नहीं कर रहा है तो मैं रीच करूंगा। अगर आपके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, प्रार्थना करिए कि दरवाजे ओपन हो, हम रीच आउट कर सकें, है ना। मतलब आप सोचिए, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा समूह है जिसको अभी सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो पके हैं पर मजदूर कम है ना। तो हमें डरना नहीं है, हमें लोगों को सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है और लोग रेडी है सुसमाचार सुनने के लिए, है ना। थोड़े कुछ लोग होंगे विद्रोह करेंगे, कोई बात नहीं, करने दीजिए, पर आप प्रचार करना शुरू करिए, है ना। सो हमको ये बात करना, प्रार्थना करते रहिए कि लोग प्रभु को ग्रहण करें। आज ये चीज मुझे पिछले दिनों में परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहा है और मैं अंदर से फील कर रहा हूं। आज सुबह से मेरे अंदर बहुत आनंद है और एक खुशी है और मुझे लगता है कि परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। एक बहुत ही डिफरेंट वे में परमेश्वर काम करना चाहता है। अभी तक हम लोग एक बॉक्स में सोचते थे, शायद अब हम नहीं सोच पाएंगे वो बॉक्स में सोचना। हमको डिफरेंटली सोचना होगा। परमेश्वर अलग तरीके से जो है हम लोग के बीच में काम करेगा, हमारे द्वारा काम करेगा, है ना। और आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, सपनों के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, अलग अलग ढंग से परमेश्वर काम करेगा। सो हम लोग जो है अपनी आंखों को आइए बंद करें। पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सबको तैयार कीजिए, हमें यिर्मयाह के समान हृदय दीजिए कि हम जो है उन बड़ी बातों के ऊपर अपनी आंखों को लगा सकें। जो हमारी छोटी छोटी सेवाएं हैं, जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम अब उससे अपने आइज को उठाकर हम आपके ऊपर फोकस कर सकें। एक नए तरीके से आप हमें काम करना सिखाएं परमेश्वर। एक नई विजडम दे, एक नया अनॉइंटिंग दे कि इस विद्रोह के समय में भी जो है सुसमाचार जो है वो सुनाया जा सके परमेश्वर, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। हम इन बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, ओवर टू पापा मम्मी। थैंक यू अर्पण। Yeah. सो मैं विश्वास करता हूँ कि हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि परमेश्वर के लिए कार्य करते रहेंगे। जरूर है, जैसे अर्पण ने कहा, बुद्धिमानी के साथ, है ना। आप बैल मुझे मार वाली कहावत नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम बुद्धिमानी के साथ कार्य कर सकेंगे। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे आप सबको, और आपके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। आखिरी प्रार्थना, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके आराधना में आ सके। प्रभु आपका वचन को